अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। आज के गपशप प्रोग्राम में ये हिंदुस्तान से मिलने वाला जो वाकया है, आपके लिए भी नसीहत पकड़े, इससे कुछ सीखें। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान में लोग रहते हैं वो भी सीखें, जो यूरोप में रहते हैं वो भी सीख लें तो अच्छा, नहीं सीखेंगे तो कोई बात नहीं, जहाँ हालात हो रहे हैं। ये जनाब एक मोहतरमा है, इनका कहना है कि बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही थी, मियाँ बीवी, एक बेटा और अमीर लोग थे। हम कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कोई ऐसी क़यामत भी आएगी कि कितनी भी दौलत होगी सामने मगर उसका फायदा कोई नहीं होगा। इस तरह जनाब एक मासी हमारे घर में आती थी और वो घर के काम वगैरह करती थी, सुबह आती थी, शाम को चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैंने देखा कि मासी के साथ एक लड़की भी आई। मैं वाला उसको जानती थी क्योंकि मासी अक्सर जिक्र करती थी कि मेरी बेटी भी एक है, तो वो अपना साथ माँ के मदद करने के लिए आई और वो करती थी मदद। इस तरह दोनों माँ बेटी को बाद में मैंने अच्छे तरीके के साथ खाना पेश करना और बड़ी इज्जत करनी। मैं मुलाजम जो भी आते थे, उन घर में ड्राइवर था या जो भी थे, उनको वही खाना वही चीज़ें देती थी जो हम खुद इस्तेमाल करते थे। कभी मैंने इन चीज़ों में फ़र्क नहीं डाला क्योंकि इस्लामी तालीमात भी यही है कि जो खुद खाओ वो दूसरे को भी वही दो, वही पहनाओ। मैं खुद इतनी दौलत होने के बावजूद नमाजी भी थी, कुरान भी पढ़ती थी। मेरा मियाँ सुबह ऑफिस चले जाते थे, शाम को आते थे, कभी हमें ले जाते थे बाहर घूमने के लिए, कभी बाहर खाना खाने चले जाते थे। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वो लड़की के लिए आ गई काम पे, तो मैंने उसकी वालदा का पूछा कि आज आपकी अम्मी नहीं आई, क्या खैरियत है? तो वो कहने लगी कि अम्मी बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए उसने मुझे भेज दिया काम के लिए। फिर मैं शाम को जब मेरा मियाँ आया तो मैंने कहा कि मैं मासी की खबर लेना चाहती हूँ, मैं उसका पता करना चाहती हूँ। और इस तरह मैं वहाँ गई उनके घर। घर क्या था, बस एक नॉर्मल सी जिंदगी वो लोग भी गुजार रहे थे और मियाँ जो था वो नशे में पड़ा हुआ था और बीवी सारे काम संभाल रही थी। मैं वहाँ गई तो मैंने क्या देखा कि उसे सख्त बुखार था और फिर मैं फौरी तौर पर उसको अपनी गाड़ी में लेकर डॉक्टर के पास गई, चेक करवाया, जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी वो लेके उसके घर दी और कुछ खाने पीने के लिए फ्रूट भी रास्ते से पकड़ लिया। तो डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये कमज़ोरी है। मैंने दूध अंडे वगैरह भी अच्छी तरीके से खरीद कर उसको दिए कि आप 2-4 दिन हफ्ता आराम करो, इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी बेटी आ रही है तो वो काम तो कर ही रही है, काम चल रहा है। फिर ये करने के बाद हम लोग घर आ गए और इस तरह बेटी रोजाना काम पे आना शुरू हो गई। इत्तेफाक ये हुआ कि मेरे मियाँ जो रोजाना ऑफिस जाते थे वो कहने लगे मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैंने सोचा कि ठीक है, आप भी आराम कर लें, मुझे भी कुछ वक्त मिल जाएगा कि मेरे मियाँ घर पे हैं। तो इस तरह वो घर पे थे, हम ने इकट्ठे खाना खाया और इसी तरह दिन गुजर गया। फिर हर हफ्ते मियाँ की तबीयत भी खराब और ऊपर से वो मासी भी बीमार रहने लगी तो उसकी बेटी काम पे आना शुरू हो गई। हफ्ते में 1-2 दिन मियाँ साहब भी बीमार हो जाते। अब मुझे हैरानगी थी कि कभी पहले तो मियाँ को बुखार भी नहीं हुआ, सर दर्द नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं हुई। ये तो ऑफिस पे ड्यूटी पे जाते थे तो फोन पे बातचीत करके लोगों को काम बताते रहते थे क्योंकि इनका अपना बिजनेस था। लेकिन मैंने कोई ऐसा ज़हन में मेरे चीज़ ना आई कि ये तबीयत क्यों खराब होना शुरू हुई। और एक दिन फिर मैं ये कहने लगे मेरे मियाँ सोए हुए थे तो मैं किसी काम के सिलसिले में ड्राइवर के साथ कहीं जाना था तो वो मैं वहाँ चली गई। तो उसी दिन वो मासी की लड़की भी घर में आई और बहरहाल
ये सिलसिला चलता रहा। कुछ 3 4 5 माह गुजर गए, मगर मुझे कोई किसी किस्म का ये ख्याल भी ना आया कि मियाँ अब कई दफा शाम को भी घर से गायब होते। पहले कभी मैं जब उनसे पूछती तो वो कहते जी काम बहुत है, बिजनेस वहाँ जो ऑफिस का काम बहुत है, बिजनेस बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये मैं देख के हैरान रहती कि जब पहले मेरे मियाँ सुबह सुबह काम पे चले जाते थे, वो मासी की बेटी का टाइम भी तब्दील हो गया, मेरे मियाँ का भी टाइम तब्दील हो गया। तो जैसे ही वो बेटी उसकी मासी की घर आती तो मियाँ फिर उस वक्त के बाद कोई 10 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद काम पे जाते। मगर ये मैं आपको बताऊं कि मुझे इल्म नहीं था कि जो मासी की बेटी है वो इतनी खूबसूरत है कि मेरे मियाँ उसके चक्कर में आ जाएंगे या वो मेरे मियाँ के चक्कर में आ जाएगी। और यहाँ पे मेरे मियाँ ने इन चीज़ों का भी ख्याल ना रखा कि हमारा जो माशरे में मकाम है, हमारी जो इज्जत है और जो हम लोगों में बैठते उठते हैं, तो उन मियाँ साहब मेरे ने जनाब उस लड़की के साथ कोई पिंग शिंग डाल ली। मुझे नहीं पता था उस वक्त। और ये अपना कहती है कि फिर एक दिन मासी आई मेरे पास, तो मैंने कहा आप काम पे क्यों नहीं आती है, आपकी बेटी क्यों रोजाना आती है? तो वो कहने लगी मैंने कुछ और घरों का काम ले लिया है तो बेटी को ये घर दे दिया है, क्योंकि उसके लिए आपके घर में ज्यादा टाइम चाहिए तो एक ही घर काफी है, वो भी काम सीख रही है, तो अगर कुछ शिकायत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। इसमें कई चीजें मैं छोड़ रहा हूं, मगर आपको जो कहानी बयान करने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ जाएंगे। तो जनाब ये सिलसिला चलते 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 कहती एक दिन मेरी एक फ्रेंड का फोन आया और उसने कहा कि मैंने आपके मियाँ को किसी लड़की के साथ देखा है, किसी रेस्टोरेंट में या बाहर कहीं पे। तो मैंने कहा मेरे मियाँ के साथ कौन लड़की जा सकती है? कहती बड़ी खूबसूरत थी साथ जो लड़की थी, और आपके मियाँ बड़े खुश थे। शाम को मेरे मियाँ घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि वो आज आपके साथ कौन गया था बाजार? तो वो कहने लगे ऑफिस से एक लड़की थी वो मेरे साथ गई थी, कुछ चीजें खरीदनी थी, कोई दफ्तर के मामला थे, कहीं हम जा रहे थे तो रास्ते में हमने सोचा कोई चाय वगैरह पी लेते हैं, कुछ मशवरे करने थे। तो ये जनाब अली कहती मैं मुतमिन तो ना हुई, मगर मेरे दिल में एक चीज जरूर परेशान करने लगी कि पहले तो कभी किसी सहेली का फोन नहीं आया, कभी इस तरह का मामला नहीं हुआ कि मेरे मियाँ या अपनी सेक्रेटरी या जो भी आपस में लड़कियां काम करती हैं उनके साथ कहीं बाहर जाएं और फिर चाय का वक्त हो जाए, चाय पिए, खाना खाएं। तो इस तरह कहती मैंने एक दिन सोचा कि उनके ऑफिस जाती हूँ या वहां पे जाके मैं पता करती हूँ। कहती कि मैं ऑफिस गई तो वहां पे अपना देखा तो मियाँ आया ही नहीं था। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे वो तो रोजाना बहुत कम टाइम के लिए यहाँ आते हैं और ज्यादा बाहर ही रहते हैं। तो मैं हैरान थी कि ये क्या मामला है। वो तो कहते हैं मैं घर से ऑफिस जाता हूँ, क्योंकि जो हमारे घर में लड़की थी वो 3 4 घंटे में अपना काम खत्म कर लेती थी और वो घर चली जाती थी। तो मैंने अपने मियाँ को फोन वगैरह किया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया, मोबाइल उठाया ही नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की, फिर मैं घर आ गई, मैं सारा दिन परेशान रही। शाम को वो जब आए घर तो मैंने पूछा कि मैं आपके ऑफिस गई थी, आज आप ऑफिस में नहीं थे? तो वो कहने लगे कि मैं बाहर काम के सिलसिले में होता हूँ, हर चीज आप ऑफिस वालों को तो नहीं बतानी होती कि हमारे बिजनेस कहाँ तक फैले हुए हैं हम लोग, क्योंकि कई चीजें राज में भी रखते हैं, इनकम टैक्स के मामला आते हैं, ये है वो है। उन्होंने मुझे कहानी फिट करके तो सुना दी और ये कहानी सुनाने के बाद उन्होंने समझा मैं मुतमिन हो गई हूँ, मगर मैं परेशान रही और सोच में पड़ी रही कि ये मामला क्या है। नाज़रीन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, थोड़ी लंबी कहानी है मगर काम की है, सुन लो, शायद आपके भी किसी काम आ जाए। ब्रेक ले लेते हैं जी नाज़रीन। फिर मैं एक दिन सोचा कि मैं ऑफिस के बाहर देखूंगी कि मेरे मियाँ जाते कहाँ पे। तो जैसे ही मेरे मियाँ घर से निकले मैंने ड्राइवर को साथ लिया और उनकी गाड़ी का पीछा करते करते देखा
तो वो ऑफिस में ही पहुंच गए। अब ड्राइवर गाड़ी में बैठा रहा और मैं अब बाहर बैठी रही और इंतजार करती रही कि ये कब यहाँ से निकले और जो कार्रवाई ये डालते हैं वो क्या कार्रवाई है। और फिर मेरे मियाँ ऑफिस से निकले ही नहीं। मैं काफी वक्त लगा रहा, बैठी रही वहां पे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं ऊपर गई ऑफिस में, तो वो काम कर रहे थे। मैं बड़ी हैरान कि ये ऑफिस वाले तो कहते थे रोजाना कहीं चले जाते, आज ये गई नहीं। खैर कहती मैं वापस आ गई। इसी तरह मैंने 2-3 दिन अपने मियाँ को चेक किया, वो ऑफिस में ही थे। और मैं ड्राइवर के साथ जाती तो वहां पे मामला और होते, वो बड़े मुतमिन तरीके के साथ अपने काम में मसरूफ होते। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं ये सोच के कि शायद वाकई ये ठीक कह रहे हो, क्योंकि कोई मुझे चीज ऐसी महसूस नहीं हो रही। तो मामला जो मैं सोच रही हूँ वो शक है, और शक जो है वो कई घरों को बर्बाद कर देता। तो मैं फिर आराम से बैठ गया। कहती कुछ दिन बाद एक दूसरी सहेली का फोन आ गया, कह लगे कि आपके मियाँ आज बड़े खुश खुश थे और फला जगह पे खाना खा रहे, तो हम भी वहीं पे थे। उन्होंने हमें नहीं देखा, हमने उनको देख लिया। बड़ी एक अच्छी खूबसूरत जवान सी लड़की उनके साथ। कहती फिर वही मुसीबत। मैंने फिर सोचा कि चेक करूं इनको, तो दोबारा ये चेकिंग शुरू मैंने की, मगर फिर कोई सबूत ना मिले। ड्राइवर के साथ जाऊं, वहां पे बैठ के आ जाऊं। और इस तरह मैंने अपनी वालदा से बात की, बहनों से बात की, मशवरा किया कि ये क्या मामला है, आप मेरी इसमें मदद करें, किसी ना किसी तरह हेल्प करें। वो दूसरे शहरों में रहते थे। तो उन्होंने पहले तो समझाया अम्मी ने कि तुम्हें शक है, ये काम होते हैं बाहर के। अगर आपसे आपका मियाँ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो आपको इस तरह शक नहीं करना चाहिए। अपना घर ना बर्बाद करो और सुकून से जिंदगी गुजारो। मगर कहती कि मेरे दिल में अब ये चीज बैठ चुकी थी कि मैं मामले की तह तक पहुंचूंगी। और इस तरह फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं फिर जाती हूँ ड्राइवर को लेके। तो मैं गई, जब फिर चेक किया तो वहीं पर वही मामला ठीक चल रहा था। जब वो मासी की बेटी जब आती थी घर में, तो वो बड़ी खुश होती थी, चेहरे में खुशी, और दिन ब दिन उसकी सेहत भी ठीक होती जा रही थी। पहले जब वो काम पे आती थी तो 6-7 माह बाद मैंने देखा कि और उसके चेहरे पे रंग रूप आ रहा था। फिर कहती कि एक दिन मैं अपना कुछ चीज लेने जा रही थी, तो मैंने अपने मियाँ को ड्राइवर के साथ बात करते सुना। उनको पता ही नहीं चला। तो ड्राइवर कह रहा था कि बेगम साहबा को शक हो चुका और मैं हर बार आपको इतला दे देता हूँ, मगर ये ना किसी से बेगम साहब अकेली आ जाए तो मसला बन जाए, इसलिए एहतियात करें। ये ना मेरी भी नौकरी चली जाए, मेरे लिए भी मसला पैदा हो जाए। कहती मैंने ये बातें जब सुन ली तो फिर मैं खामोश हो गई। और फिर मैंने एक दिन सोचा कि ड्राइवर को किसी काम के लिए कहीं और भेजती हूँ और खुद मैं जाके देखती हूँ कि ये मियाँ क्या करता है। मैंने रात को ही रिक्शे वाले को बोला, टैक्सी भी नहीं ली, मैंने कहा शक करेंगे। रिक्शे वाले को बोला कि मुझे सुबह इतने बजे आपने पिक करना है, जब मैं फोन करूं पास ही रहना, और मुझे आपने लेके जाना जहां मैं कहूं। इस तरह कहती मैंने अपने मियाँ का जब पीछा किया तो मियाँ साहब ऑफिस में तो गए, लेकिन कोई 3 घंटे बाद वही टाइम जिस टाइम पे मासी की बेटी छुट्टी करती थी, क्योंकि उसी वक्त वो घर से निकले, वो ऑफिस से निकले, मैं भी रिक्शे वाले को उधर ही रोका हुआ था, पीछा किया तो देखा कि दोनों एक जगह पे पार्क में मिल रही हैं। फिर वो गाड़ी में बैठी है और मियाँ उनको लेके चल पड़े। मैंने कुछ वीडियो भी बना ली, कुछ रिक्शे वाले से ही मदद ली कि वो कोई मेरी इसमें वीडियो बनाने में मदद दे। और फिर जनाब जब पीछा किया तो वो खाना खा रहे और दूर से मेरे जो हालात हुए मैं आपको बता नहीं सकती। तो मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए, मैं इसी में गर्क हो जाऊं, मगर ऐसे हो ना सका और मैं बहुत परेशान। और इस तरह जब मियाँ घर आए तो मैंने बात की तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। उन्होंने झूठ बोला ही नहीं, मैंने बेटे के वास्ते दिए, मैंने अपनी इज्जत के वास्ते दिए, मैंने माशरे में जो हो रहा है उसकी इज्जत कि हमारी इज्जत के खाक में मिल जाएगी, आप ये काम ना करें।
मगर मेरे मियाँ ने मेरी एक बात ना सुनी। उन्होंने कहा मैं तो शादी करूंगा उसके साथ। और मैंने अपने वालिदैन को भी फ़ोन किया, उनको बताया कि आप लोग ये कहते थे, आज देखने मेरे घर में क्या हो गया। तो उनका कहना था फिर आपने अपने मियाँ पे ध्यान नहीं दिया, आप मियाँ की खिदमत नहीं करती रही, आपने कोई तो आप में कमी है जो जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ दूसरे रास्ते पे गई है। और इस तरह मेरे मियाँ ने उस मासी से शादी कर ली। शादी के बाद मैंने उनके साथ रहना सोचा, मैं नहीं रह सकती, और इसी जिदबाजी में मैंने कोर्ट में तलाक अप्लाई की कि मैं तलाक ले लेती हूँ। और इस तरह कोर्ट से मुझे बड़ा फैसला जब आया तो मेरे मियाँ मेरे घर से शिफ्ट हो चुके थे। मैं और मेरा बेटा अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और बेटे के लिए अखराजात या मेरे लिए वो तो नहीं देते, बेटे के ज़रूरियात पूरी करते हैं। मगर मैं जिस जहन्नम से गुजर रही हूँ आप सोए, रात दिन मेरे ज़हन में एक ही चीज़ आती है कि कहाँ पे मेरी गलती थी, कहाँ पे ये मामला जो है वो मैं अपने घर के ठीक तरह से न चला सकी। तो इस तरह ये बेचारी दुखी औरत की कहानी इसने भेजी है। तो नाज़रीन, कई दफ़ा हम लोग किसी की मदद करते हैं तो वहाँ पे हमारे गले पड़ जाती है वो मुसीबत, और वो मामला जो आप सोचते हैं कि लोगों के लिए, इंसानियत के लिए खिदमत कर रहे हैं, वो अपने घर को बर्बाद कर देते हैं। अभी ये बड़ी लंबी थी, मैंने इसको बड़ा शॉर्ट करके आपको सुना दिया कि ये अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करते प्रोग्रामों में। तो बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि समझदार लोग ही 9 टीवी इंटरनेशनल देखते हैं, दूसरों के पास तो टाइम ही नहीं होता। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।